हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थ्योरी। अब वर्नर्स थ्योरी को हम क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ा सा समझ चुके हैं, तो सेम वही चीज यहाँ अब हमें किन पर अप्लाई करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर। लाइक वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, उसके बाद ही हमने वर्नर थ्योरी के बारे में बात की थी। यही वर्नर थ्योरी को अब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे कैसे अप्लाई करेंगे, ये होल ओवर डिस्कशन हम इस नेक्स्ट सेशन में आपके साथ करना शुरू कर रहे हैं। सो गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। सो लेट्स बिगिन विद वर्नर्स थ्योरी। सबसे पहले ये देखिए कि जो मिस्टर एल्फ्रेड वर्नर थे, ये थे वो जनाब जिन्होंने इस थ्योरी को नेम दे दिया अपने नेम के बेसिस पर। कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने आपको क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं और बार बार हम यही कह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो बना रहा है, ईदर बाय 1 और बाय 2 और बाय मल्टी, हमने उसी बेसिस पर लिगेंड्स की भी बात की। होल ओवर हमने ये देखा कि हमें इन द एंड नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स देखने हैं, जिससे हमें कंप्लीट कोऑर्डिनेशन एंटाइटी मिलेगी। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग है ये किन्होंने डिस्कस की, मिस्टर एल्फ्रेड वर्नर, और इसी के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी अप्लाई की। और इन्होंने इसके बारे में बताया कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, मैंने कहा एक कंपाउंड मैंने ले लिया लाइक COCl3, कोई भी कॉम्प्लेक्स, अभी कॉम्प्लेक्स तक तो आपको प्रोसीड करना है। जब आप कॉम्प्लेक्स तक प्रोसीड करेंगे तो यहाँ कंपाउंड्स के बेसिस पे आप बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन के टर्म में, और कोऑर्डिनेशन के टर्म में आपको पता होगा, अभी जब हमने प्रीवियस में डिस्कस किया मैंने क्या बताया कि आप वहाँ पर काउंटर आयन को भी लेके चलेंगे, साथ साथ मेटल एटम को भी, जिसको आप कह रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और साथ काउंट करेंगे लिगैंड्स को। अब इस ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के अंदर जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने बनाए, इधर बाय लिगेंड्स और बाय मेटल एटम, ठीक है, क्योंकि काउंटर आयन तो क्या करेगा, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को मेंटेन कर रहा है। तो यहां आप इस बॉन्डिंग को किस फेज में पढ़ेंगे, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ इस बॉन्डिंग को करते हैं एक्सप्लेन। चलो, मैंने मान लिया, ले लेती है मैंने COCl3 की NH3 के साथ रिएक्शन करवाई। इन्होंने जब ये रिएक्शन करवाई तो इन्होंने क्या किया, मोल्स चेंज कर दिए। What I said I repeat it again। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने मोल्स के कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चेंज देखना है। यहाँ जब इन्होंने इसका कॉम्बिनेशन किया 1:6 के रेशो में, 1:6, यानी कि COCl3 का 1 और NH3 के 6 मोल्स, तो इन्हें कुछ येलो कलर का पाउडर जनरेट हुआ। जो कॉम्प्लेक्स बना दैट इज ऑफ येलो इन कलर। अब वहां पर इन्होंने क्या किया, 1 मोल कम कर दिया NH3 का। जब इन्होंने 1:5 रेशो के रिस्पेक्ट में बात की, 1:6 से नेक्स्ट ये प्रोसीड हुए 1:5 के रेशो पे, तो यहां जो कॉम्प्लेक्स बना दैट इज ऑफ पर्पल कलर एंड दे ऑल आर इन द पाउडर्ड फॉर्म। अब इन्होंने 1 मोल और कम किया, यानी कि हमने यहां पर मोल कितना लिया, 1:4 के रेशो में। तो आपने यहां कहा दैट इज ऑफ ग्रीन इन अपीयरेंस, ठीक है। एंड आफ्टर कम टू दिस, अगर 1:3 में बात करते हैं तो ये बना वायलेट कलर का, ठीक है। लेकिन यहां आपने एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो प्रोडक्ट बना है ग्रीन कलर का, ये ट्रांसफॉर्म में है, जबकि ये जो वायलेट कलर का आपका बना दैट इज ऑफ सिस अपीयरेंस। सिस और ट्रांस आइसोमर हम जाते हैं, जब हम सेम पोजीशन में जनरेट कर रहे हैं दैट इज ऑफ सिस, और जब व्हेन दे आर बॉन्डेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस दे आर ट्रांस। तो सिस और ट्रांस की बात यहाँ की, लेकिन आप ये देखिए जैसे ही मोल का कन्वर्जन हुआ है, कॉम्प्लेक्स इज सेम, एंटाइटी इज सेम, कोऑर्डिनेशन इज फेयर, इज कंप्लीटली सेम, बट द होल ओवर थिंग इज ऑल अबाउट व्हाट, द मोल्स। जैसे ही मोल्स चेंज किए, आपने देखा कि ग्रीन से वॉयलेट कलर में चेंज हो गया, साथ साथ उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो ट्रांस से कहाँ शिफ्ट हुई है, सिस की तरफ, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई, 1:6, 1:5, 1:4, 1:3। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, हमने रेशो में चेंज किया, हमें ये अपीयरेंस समझ में आई, बॉन्डिंग पे क्या इफेक्ट पड़ा है ये तो अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए बॉन्डिंग के लिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं। बॉन्डिंग के लिए हमने कहा, इसकी हमने अब AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा के देखी, वो भी एक्सेस अमाउंट में। हमने इसकी एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाई। आपने कहा जब मैंने COCl3.6 NH3, कौन सा रेशो है ये,
1:6 रेशो वाले मोल्स की मैंने बात की और एक्सेस AgNO3 के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाई तो आपको यहां पर 3 मोल्स ऑफ AgCl मिले। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां AgNO3 है, यहां ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो वहां कंपाउंड में सिर्फ AgCl का फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता। यानी कि यहां आपको क्या देखना है कि कौन कौन सी स्पेशीज पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन के अंदर। क्लियर है? तो ये देखिए, सबसे पहले इस रिएक्शन फेज को समझते हैं। अभी आपने क्या कहा, वो जो कॉम्प्लेक्स था दैट इज ऑफ कोबाल्ट NH3 यही था, और यहां पर आप क्लोराइड आयंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, और मैंने एक्सेस AgNO3 जो लिया है वो कैसे लिया है, एक्सेस अमाउंट में। तो मैंने कह दिया चलो मान लो 30 मोल्स मैंने ले लिए। अब जब आप इस रिएक्शन को कहेंगे तो आपके पास बन रहे हैं 3 मोल्स ऑफ AgCl, और यहां आपको ये भी पता है कि जब ये AgCl फर्दर डिसोसिएट होगा तो भाई 3 तो Ag के आयन होंगे और 3 ही किसके होंगे, Cl के आयन्स होंगे। ये भी आपको अच्छे से पता है। तो इस होल ओवर रिएक्शन को आपने समझ लिया। तो आपको यहां पर ये बात समझ में आ रही है कि ये जो Cl है ये डोनेट करेगा बॉन्डिंग के लिए, और यहां ये जो Ag है ये, और ये जो NO3 है ये अपने कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो, तो अब देखो हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब हम इन मोल्स को 1 to 1 चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए क्या करना है, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। तो चलो, मैंने आपको बताया, हमने रेशियोज में बात की थी 1:6, 1:5, 1:4 एंड 1:3। अब आपको देखना है कि इन द एंड आपके पास जो मोल्स आ रहे हैं AgCl के वो किस तरीके से आ रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या हो रहा है। चलो, अगर मैंने कहा 1 मोल COCl3.6NH3 है, इसकी एक्सेस AgNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है, तो आपने कहा 30 मोल्स ऑफ AgCl बने, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा मेरा, CONH3 और सारे की सारे क्लोरीन। तो रेशो क्या हो गया यहाँ 1:6। ऐसे ही अगर इसके बाद वाले में चेक करते हैं, यहाँ हमारे मोल्स NH3 के कितने यूज हो रहे हैं, 5 मोल्स। तो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यहाँ पे फिर से कॉम्प्लेक्स बनाओ, CONH3 कितने मोल्स यूज करने हैं, 5। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल क्लोरीन का भी यूज होगा और Cl2। तो आपने रेशो कहा दिस इज योर 1:5 रेशो। अब मैं 4 के रेशो में भी चेक करती हूँ, और आप यहाँ देखिए, यहाँ 30 मोल्स थे AgCl के और यहाँ 20 मोल, क्योंकि आपने यहाँ चेंज देखा। अगर 1:3 के रिस्पेक्ट में मैं बात करती हूँ, नहीं, पहले हम करेंगे 1:4। तो चलो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, CONH3 अब क्या करूँगी मैं, फिर से वही 2 क्लोरीन यूज कर लिए और 1 Cl। तो हमारे पास होल ओवर इन द एंड कितने मोल्स बचे AgCl के, 1 मोल। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हमें क्या चेक करना है, लास्ट 1:3 के रिस्पेक्ट में। तो कर लो, ये लो CONH3, अब यहाँ कितने यूज हुए, 3 NH3 यूज हुए, साथ साथ क्लोरीन, और ये लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप क्या कर देंगे, ये स्पेशीज चेंज हो जाएगी, यहाँ तीनों की तीनों क्लोरीन्स भी यूज आ गए। ठीक है, तो आप ये लीजिए, आपके पास चारों कलर येलो, पर्पल, ग्रीन और वॉयलेट इन द एस्पेक्ट ऑफ रेशियोज ऑफ 1:6, 1:5, 1:4 एंड 1:3। आपने चारों के केस में आपने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगा और किसकी प्रेजेंस में हुई है, इन एक्सेस ऑफ AgNO3। तो ये रहा पार्ट। चलें, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में बात करते हैं पोस्टुलेट्स को लेके। किसकी पोस्टुलेट, वर्नर्स की। वर्नर्स थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। तो इनके पोस्टुलेट में मैंने मान लीजिए ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया, प्लेटिनम NH3 Cl4। अब ये मैंने बताया था लास्ट पार्ट में कि NH3 कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज स्पेशीज ये है नहीं, न्यूट्रल लिगेंड। और ये जो Cl4 है ये क्या है, एंटाइटी के बाहर। तो आप देखिए, मेटल शो प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। कैसे, इसी को आप कह रहे हैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको आप यहां पर कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
दो टर्म में हमने बात की है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों ही एक दूसरे को रिजेंबल करके चलेंगी। जो प्राइमरी वैलेंसी है वही आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज़ योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये देखिए यहाँ प्लैटिनम कितने NH3 से बॉन्डेड है 6 और यही हमने लिया है, और जबकि जो मेटल है जो प्राइमरी वैलेंसी को मेंटेन कर रहा है वो कितने हैं यहाँ पर 4, तो आपने ये कहा ये लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी को थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं। प्राइमरी वैलेंसी में याद रखना है कि एक तो ये आयोनाइजेबल होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा ये नेगेटिव आयंस के द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देख लें, चलो CONH3 Cl3। अब आपने कह दिया आयनाइजेबल भी होंगी और नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होनी चाहिए तो ही वो प्राइमरी को कंप्लीट करेगी। अब यहाँ आपने रिएक्शन फेज देखी, यहाँ रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ओके, लेकिन हमें मतलब है नेगेटिव आयन से। आपने यहाँ देखिए आपने क्या किया, ये जो Cl3 थे, आपको पता है कि क्लोरीन कैसा है, नेगेटिव लिगेंड है, NH3 कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। हमने लास्ट सेशन में सारे एनायनिक कैटायनिक न्यूट्रल डिस्कस किए थे, दिमाग में रखोगे तो ही यहाँ रिलेट कर पाओगे। तो आपने कहा यहाँ जो कोबाल्ट है उसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी होगी, जस्ट 3, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी में आप किसको काउंट करेंगे, सिर्फ नेगेटिव आयंस को, क्योंकि NH3 क्या है, न्यूट्रल, 0। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है, जस्ट इसे रिवर्स। एक तो ये नॉन आयनाइजेबल हैं और ये मेटल के लिए फिक्स होती हैं, नॉन आयनाइजेबल एंड फिक्स फॉर मेटल, और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। यहां बात ये याद रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये लीजिए, अगर आप इसके रिस्पेक्ट में बात करें एक ही टर्म में रिलेट करेंगे, ये नहीं दोनों को आप ऐड करके काउंट कर देंगे, नहीं, ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं नेगेटिव भी हो सकती हैं, तो आप दोनों के रिस्पेक्ट में इसको लेके चलेंगे। वी आर टेकिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। तो आपने यहाँ पर कहा सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई, कोबाल्ट 3+ की NH3 के रिस्पेक्ट में, दिस इज योर न्यूट्रल लिगेंड दैट इज 6। ये लीजिए, ठीक है। चलो अब हम डेफिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। ये क्या करती है, डेफिनेट ज्योमेट्री देती है कॉम्प्लेक्स को, सेकेंडरी वैलेंसी, यस। तो देखिए ये था हमारा कॉम्प्लेक्स और एक ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ आपने बात की ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में कैसे बनाया इसको, ये लो CO, NH3 और इसी का 3D फॉर्म तुम्हें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, चलो, और PTCl4- लो सीधा सा है, कोई दिक्कत, इसको क्या कहोगे, स्क्वायर प्लेनर, और दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बहुत सा सिंपल है। चलो कम टू द नेक्स्ट। अब हमें देखना है स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन वर्नर्स थ्योरी। अब स्ट्रक्चर्स का ब्रीफिंग हम तब करेंगे, सबसे पहले हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। हमने देख लिया प्राइमरी इज आयनाइजेबल एंड रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव आयंस, व्हाइल द सेकेंडरी इज व्हाट, दैट इज नॉन आयनाइजेबल एंड रिप्रेजेंटेड बाय बोथ द न्यूट्रल्स एंड द नेगेटिव आयंस। अब हम इस थ्योरी को आगे प्रोसीड करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे सबसे पहले याद रखना है कि प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी मैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां जहां भी डॉट्स के फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी, और जहां डैश है, स्ट्रेट डैश है, दैट इज योर सेकेंडरी वैलेंसी। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लिया मैंने CONH3 Cl3। ये लिगैंड आपको पता है न्यूट्रल लिगैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें समझना है प्राइमरी और सेकेंडरी को। तो ये जो आपके डैश से डिनोटेड हैं दोज ऑल आर व्हाट, प्राइमरी वैलेंसी। तो कितनी प्राइमरी वैलेंसीज हो गई यहाँ पर, 3।
और सेकेंडरी वैलेंसी को हमने कहा था जो प्योर डैश से डिनोट होंगी। प्योर डैश से कितनी है, ये देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहां आपने कहा योर सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। होपफुली कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज कितनी होंगी। आपको मैंने सीधा सा रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, सिर्फ डॉट्स और डैश को काउंट कर लो। तो देखो सबसे पहले इस कोबाल्ट से जो क्लोरीन अटैच्ड है, क्या कह रही हूं मैं, क्लोरीन, NH3 नहीं कह रही हूं, क्लोरीन अटैच्ड है, वो डॉट बॉन्ड से है। और डॉट बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो यहां प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, 3। अब चलो देखते हैं हम लोग डैश बॉन्ड्स कितने हैं, सीधे 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कोबाल्ट के रिस्पेक्ट में प्राइमरी वैलेंसी तो यहां 3 है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 5 होगी। क्लियर है? आ जाओ एक और एग्जाम्पल इसके अंदर बताओ, ये तुम बताओ। अब अच्छे से करना आ गया, समझ तुमने अच्छे से लिया। फिर से गिनो, यहां मैं लिखती हूं प्राइमरी और तुम लिखो सेकेंडरी। गिन लो फटाफट, 1 2 3 सेकेंडरी, लो, ठीक है, दिस इज 3। चलो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्राइमरी गिनो यहाँ पर 1 2 3, सेकेंडरी गिन लो, तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगी, 3 एंड 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम वर्नर्स थ्योरी के कोऑर्डिनेशन के ऊपर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एल्फ्रेड वर्नर, इनका ईयर 1866 टू 1919, स्विस केमिस्ट थे ये, वॉज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट हिज आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर्स। जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की वो एक ही जनाब थे, एल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। किस किस का कॉम्बिनेशन उन्होंने कहा है, ये लीजिए। तो ये बात याद रखनी है, इन्होंने एक सीरीज बनाई थी किसकी, कॉम्प्लेक्सेस की, किस किस के कॉम्बिनेशन से, कोबाल्ट क्लोराइड दैट इज CuCl3 एंड अमोनिया दैट इज NH3, जिसको आपने कहा वर्नर सीरीज। कोई दिक्कत नहीं है, CuCl3 एंड NH3। चले आ जाओ। On adding excess of silver nitrate solution in cold, a series of compounds were formed. Some of the chloride ions could be precipitated as AgCl, but some remained in the solution. ये हमने बता दी, मोल्स के बेसिस पे बात कर ली, 1:6 5 4 3। चलो अब हम टेबल फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। ये हमने कंपाउंड्स बना भी लिए थे, हमने ये लिख भी लिया था और हमें मोल्स भी पता है। तो ये आपको मैंने एक समराइज्ड वे में टेबल फॉर्म में भी दे दिया, तो आराम से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करे कर लो। बस मेरी तरफ से इसको मैं दूंगी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी इसको पूरा, तो देख लो। ठीक है, चलो अब टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज वर्नर प्रपोज्ड फॉलोइंग। क्या पोस्टुलेट थे, ईच मेटल आयन पजेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। हमने यही बात की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को आप प्रिंसिपल और आयनाइजेबल कहते हैं, सेकेंडरी को आप सब्सिडरी और नॉन आयनाइजेबल कहते हैं। अब यहाँ ये जो आपके एग्जामिनर जनाब है ना, वो उनका क्या होता है, एग्जामिनर्स पर ये कैसे हो जाता है कि तुमको बहुत देर से आयनाइजेबल नॉन आयनाइजेबल पता था, घुमाता किस में है ये कि प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी। बहुत बेसिक टर्म है, लेकिन इनके लिए बेसिक, आपके लिए वो बहुत ऊपर है, क्योंकि बेसिक को तो हम यूँ साइड से निकाल के चलते हैं। अरे बेसिक है ये तो कहाँ पूछेगा भाई, बेसिक ही मेजरली पूछा जाता है। सो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड एंड योर नोटबुक ऑल्सो। ठीक है, प्राइमरी इज योर प्रिंसिपल और आयनाइजेबल, सेकेंडरी सब्सिडरी और नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसी, दीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय एनायंस, यही बात कही थी। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अब उसी की थ्योरी है। सेकेंडरी, दीज आर नॉन आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय एनायंस और न्यूट्रल स्पेशीज, दोनों चीज़ पढ़ ली। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल,
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होती हैं जबकि सेकेंडरी डायरेक्शनल होती हैं। याद रखना इस बात को। चलो, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। ये हमने बताई थी कि ज्योमेट्री हम किससे डिसाइड करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी से। 10 CONH3 होल 6 3 प्लस दिस ये 3 कॉम्पाउंड से रखे आर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, जबकि NiCO4 PtCl4 ये टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर हैं। देखो, अब आपको पता है कि हमने ये सारी की सारी ज्योमेट्रीज को अच्छे से ब्रीफ किया और अभी मैंने आपको सारे ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल सारे बताए थे। हमने इसको बनाया था, मैं बनाती हूँ, देखो कौन सा है। इसको ले ले एक CONH3 को, ऐसे ही तो बना रहे थे NH3, तुम्हें देखना नहीं है मेरी शक्ल, बैठ के बनाओ। तो इन्होंने कहा ये तो ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल ठीक है, जबकि NiCO4 एंड PtCl4 आर टेट्राहेड्रल। अब NiCO4 को बनाओ। अब टेट्राहेड्रल यहाँ अरेंजमेंट थोड़ा सा तुम्हें स्क्वायर लग रहा है, बट दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज व्हाट? टेट्राहेड्रल। हाँ, उसी कर लो। लो, ये चीज़ तो पट से पकड़ लेते हो ना तुम कई बार। ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इस तरीके से इनके डिफरेंशिएशन देखने थे। ये भी एक बहुत छोटा सा पार्ट था, कोई बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं थी। हमने इस पूरे चैप्टर में टॉपिक वाइज छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि जिससे आप इसमें कंफ्यूज ना हो, रिलेट कर पाओ आपस में हर सेशन को देखकर। क्योंकि नेक्स्ट में हम उससे बात करते हैं क्या कि जो अभी यहाँ पढ़ा वर्नर थ्योरी, ये सिर्फ वर्नर थ्योरी के ऊपर था, 10 मिनट का पार्ट था, ठीक है। लेकिन इस वर्नर थ्योरी में आपको पूरी समराइज हो गई कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। स्ट्रक्चर में मेन 2 चीज़ को काउंट कर रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद हम इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ठीक है। सो मिलते हैं। उससे पहले मैं डिस्कस करूँगी क्या, IUPAC ज़रूर, क्योंकि IUPAC का अपना एक वेटेज है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं IUPAC के ऊपर। सो नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।